हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आज की इस नई वीडियो में मैं आपको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका दूसरा नाम निर्देश इलेक्ट्रोड भी है, जब हम इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को वाइवा के लिए अपने चार्ट पेपर पर बनाकर ले जाते हैं, तो एग्जामिनर जो हमारा वाइवा लेता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से संबंधित कौन से क्वेश्चन, ये किस प्रकार से क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। सबसे पहले हम आपको इस डायग्राम के बारे में बताएंगे। ये डायग्राम कैसे है, किस तरह बना है और क्या क्या कारण हुआ है इस डायग्राम में। फिर इसके बाद हमको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, ये हमने एक बर्तन लिया है, ठीक। इस बर्तन के अंदर हमने 1 मोलर HCl विलियन लिया है। ये HCl विलियन लिया है हमने, 1 मोलर HCl विलियन, ठीक। उसके बाद ये जो है देख रहे हो आप, ये कांच की नली के अंदर पीटी प्लेटिनम से बनाया गया इलेक्ट्रोड है, जिसके नीचे एक प्लेटिनम ब्लेड, लेपित प्लेटिनम भी कहते हैं, ये जिसको प्लेटिनम की पन्नी भी हम कह सकते हैं, ठीक। यहां से एक वायुमंडल दाब पर H2 गैस होती है, यानी कि हाइड्रोजन गैस प्रवाहित होती है, ये प्रवाहित करते हैं, ठीक। अब आपको हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इसको एग्जामिनर पूछता ही है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है। तो जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वह शून्य होता है, ठीक। इससे रिलेटेड इस क्वेश्चन को घुमा देगा एग्जामिनर। इस प्रकार से भी पूछ सकता है आपसे में कि हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है। क्वेश्चन वही है, आंसर वही है, मगर क्वेश्चन उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया। बस क्या कहा उसने कि हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, तो आपको पता ही होगा, शून्य होता है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड विभव का इलेक्ट्रोड तीसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड विभव का मात्रक बताओ। अब हम सोचेंगे यार इलेक्ट्रोड विभव मात्रक क्या होगा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे सबसे पहले यही क्वेश्चन करेगा। देखने में इजी है, मगर जब आपसे पूछेगा तो आपको भारी लगेगा। तो इलेक्ट्रोड विभव का मात्रक बताओ, तो हम आपको इलेक्ट्रोड विभव का मात्रक जो होता है वोल्ट होता है, जिसको V से प्रदर्शित करते हैं हम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पात्र में किस पदार्थ का विलयन भरा होता है। हमने भी चित्र में पढ़ा था कि 1 मोल HCl विलयन होता है। तो यहाँ क्या होता है, पात्र में किस पदार्थ का विलयन भरा होता है, HCl, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोजन गैस का दाब कितना रखा जाता है। अब ये भी एक इजी क्वेश्चन लग रहा है, मगर वो जरूर पूछेगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मगर शुरू के जो 3 क्वेश्चन आपको बताए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आया है, हाइड्रोजन गैस का दाब कितना रखा जाता है। हाइड्रोजन गैस का दाब जो होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, 1 एटमॉस्फेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग किस लिए किया जाता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ये किस लिए किया जाता है, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे, यह है अन्य अज्ञात इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड के रूप इलेक्ट्रोड के विभव
मापने के के लिए संदर्भ इलेक्ट्रोड रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर पूछेगा वो 6 आपसे, मानव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो आपको आंसर देना है जी, यह अन्य अज्ञात इलेक्ट्रोड के विभव मापने के लिए संदर्भ इलेक्ट्रोड में प्रयोग किया जाता है। संदर्भ, ठीक। इसकी फिर आती है क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपसे वो लिखवा कर भी पूछेगा। आपको पूछेगा कि क्रियाएं बताओ, मानो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की क्रियाएं बताओ। तो आप अगर बोलकर बताओगे तो समझेगा कि बोलकर बता रहा है, सही नहीं है। आपको जब लिखकर बताएंगे ना, सर कहोगे सर पेन दे दो, तो वो इतना समझ जाएगा कि हाँ बच्चे पर होशियार है और सही आंसर दिया है शुरू में कि सर आप मुझे पेन दो, मैं आपको लिखकर बताता हूँ। तो इतने में आपको छोड़ भी सकता है, या आप पर लिखवाएगा। तो एनोड जो होता है, मानो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एनोड और कैथोड होता है, दो क्रिया होती है। तो एनोड के लिए H2 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड के लिए 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें।